सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 2 जो कक्षा 7 की पुस्तक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ जिसका नाम है मित्राय नमः, यानी इसका क्वेश्चंस और आंसर यानी अभ्यास कार्य। तो आज की क्लास में हम अभ्यास कार्य करेंगे और इसका हमने हिंदी में व्याख्या कर लिया है। तो अगर आप सभी को देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर आप इसके हिंदी में अनुवाद जो मैंने कराया है वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम लोग अभ्यास को करें। तो पहला क्वेश्चन है जिसका तृतीय पाठ का पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। आपको क्या करना है, जो ये नीचे लिखे गए प्रश्न हैं, प्रश्नों को के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। ठीक है, तो पहला क है कि शुभम भवतु इति कः वदति। शुभ भवतु ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कौन कहता है, हमने पाठ में पढ़ा तो आचार्य कहती हैं। आचार्य, यहाँ आचार्य है क्योंकि फीमेल टीचर है तो आचार्य। ख है कि योगिता आचार्याम किम शिक्षयतु इति वदति। जो योगिता है वो आचार्य से क्या सिखाने के लिए कहती है। योगिता क्या कहती है? तो इसका आंसर है कि योगिता कहती है सूर्य नमस्कारम। सूर्य नमस्कारम, ये म है। ठीक है, अब ग देखते हैं। ग है कि सूर्य नमस्कारः कतिनाम आसनानां समाहारः अस्ति। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का समूह है? कतिनाम कितने, आसनानाम आसनों का समूह है, समाहार तो 12। सभी को पता है कि जो सूर्य नमस्कार है उसके 12 आसन होते हैं, 12। ठीक है, इसके बाद घ है। आइए घ देखते हैं। ये तो ग का आंसर है। घ का आंसर हम देखते हैं कि केषु सूर्य नमस्कारः श्रेष्ठः। किनके लिए, केषु किनके लिए सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है? तो जो सूर्य नमस्कार है वो सभी के लिए श्रेष्ठ होता है, सभी को करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेषु। आइए अंग देखते हैं। अंगः कि सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्तु। तो सूर्य नमस्कार से लोग, जनाः लोग, कैसा शरीरं प्राप्नुवन्तु, प्राप्नुवन्ति तो कैसा शरीर प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वस्थम। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। आपको नीचे लिखे गए जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, यानी एक सेंटेंस में लिखना है। क है सर्वे छात्राः आचार्यं किम पृच्छन्ति। सभी छात्राएं आचार्य से क्या पूछती हैं? तो सर्वे छात्राः आचार्यं योगासनानां विषये पृच्छन्ति। सभी छात्राएं आचार्य से योगा आसन के विषय में पूछती हैं। ख है कि सूर्य नमस्कारः इत्यनेन कः आशयः। तो उत्तर है कि सूर्य नमस्कारः 12 योगासनानां। फिर से देखते हैं कि सूर्य नमस्कारः 12 योगासनानां समाहारः अस्ति। जो सूर्य नमस्कार है वो 12 योगाओं का समूह है। ठीक है, इसमें 12 आसन है। तो आइए हम ग देखते हैं कि
ग है आचार्य कम श्लोकम पाठयति, आचार्य कौन सा श्लोक पढ़ती है? तो आदितस्य नमस्कारान ए कुर्वन्ति दिने दिने, सूर्य नमस्कार जो है वो करना चाहिए प्रतिदिन, जिससे आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते इति श्लोकम आचार्य पाठयति, है ना। तो ये वाला श्लोक जो है वो आचार्य पढ़ती हैं। तो आइए हम घ देखते हैं। सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः कः? तो उत्तर है सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः ओम मित्राय नमः अस्ति, ओम मित्राय नमः है। तो आइए हम अंगः देखते हैं कि अंगः है सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलम वर्धते, सूर्य नमस्कार से कैसा बल बढ़ता है? तो उत्तर है सूर्य नमस्कारेण शारीरिक मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते, सूर्य नमस्कार से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बल वर्धते बढ़ता है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पाठात् समुचितं पदम चित्वा अधः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ से समुचित पद चुनकर आपको जो नीचे लिखे गए रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है, उसको आपको पूरयन्तु यानी भरना है। तो आइए हम भी भरते हैं। पहला है कि प्रत्येक अस्मात्, तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम भरेंगे सूर्य ठीक है, सूर्य नमस्कारात्। इसके बाद है ख वयम प्रतिदिनम करवाम, हमें क्या प्रतिदिन करना चाहिए? तो हमें प्रतिदिन प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। प्रत्येक अस्मात् सूर्य नमस्कारात्, प्रत्येक सूर्य नमस्कार से पहले एक मंत्र होता है। तो ख का आंसर है, इसमें हम क्या भरेंगे? तो वयम प्रतिदिनम, हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिनम, हमें प्रतिदिनम सूर्य नमस्कारम। तो ख में हम क्या भरेंगे? सूर्य नमस्कारम। ठीक है। अब ग देखते हैं। स्वस्थम, स्वस्थम तो शरीरम, स्वस्थम शरीरम, स्वस्थम मनः च प्राप्नवामः, हम प्राप्त करते हैं। सूर्य नमस्कार से क्या प्राप्त करते हैं? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करते हैं। आइए हम घ देखते हैं। घ में क्या भराएगा? तो एकेन श्लोकेन, एक श्लोक से मैं सूर्य नमस्कार के अनेक लाभ बताता हूँ या बताती हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हम क्या भरेंगे? श्लोकेन। ठीक है, ये ल है, ल। तो हम घ में हमने क्या भरा? श्लोकेन। अंगः है कि आदितस्य, आदितस्य का मतलब होता है सूर्य। नमस्कारान, यहाँ पे हम क्या भरेंगे? नमस्कारान। ठीक है, आधा स है ये। आदित्यस्य नमस्कारान ए कुर्वन्ति दिने दिने, तो सूर्य नमस्कार हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है? चौथा भी नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पे शब्द रूप दिया हुआ है और आपको याद करना है। जैसे पहले पाठ में हमने तृतीया विभक्ति का पढ़ा था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का, कि चतुर्थी विभक्ति में रूप कैसे चलता है, शब्द रूप। तो आइए देखते हैं।
जैसे अकारांत में क्या है, ये छात्र क्या है, पुल्लिंग है। ये अकारांत कैसे है, क्योंकि इसके लास्ट में अ है, यहाँ पे भी देखिए अ है और यहाँ पे भी अ है, तो इसीलिए ये अकारांत है। और कैसा है, पुल्लिंग है, क्योंकि छात्र भी पुल्लिंग है, नायक भी पुल्लिंग है और आदित्य भी पुल्लिंग है। तो इसका चतुर्थी विभक्ति में रूप ऐसे चलता है, एक वचन में क्या हो जाएगा, छात्राय, द्विवचन में क्या होगा, छात्राभ्याम, और बहुवचन में क्या होगा, छात्रेभ्य। उसी तरह नायक का देखते हैं, नायक, नायकाय, नायिकाभ्याम, नायकेभ्य। आदित्य का भी सेम रहेगा, आदित्याय, आदित्याभ्याम, आदित्येभ्य। ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा चतुर्थी विभक्ति का, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा। आप देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग में, यहाँ पे आदित्याय है ना, तो यहाँ पे आ की मात्रा है, तो ये आकारांत पुल्लिंग है, अकारांत नहीं है, आकारांत है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आ की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आचार्य, आचार्याभ्याम, आचार्यभ्य। यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगी है, क्यों, क्योंकि अकारांत स्त्रीलिंग का जो रूप है वो चतुर्थी विभक्ति में अलग चलता है। यहाँ पे देखिए योगिता है, योगिता का कैसे चलेगा, योगिताए, योगिताभ्याम, योगिताभ्य। बालिका का कैसे चलेगा, बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। तो इसी तरह रमा का कैसे चलेगा, रमाए, रमाभ्याम, रामाभ्य। ठीक है, रमाभ्य। तो इस तरह से चलता है। ठीक है ना, जो स्त्रीलिंग वाले रूप होंगे चतुर्थी विभक्ति में वो ऐसे चलेंगे। आइए हम इकारांत स्त्रीलिंग देखते हैं चतुर्थी विभक्ति में। इकारांत, इकारांत क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि सबके लास्ट में देखिए ई की मात्रा लगी है, तो ये इकारांत स्त्रीलिंग है। तो इसका रूप कैसे चलता है, शालिन्य, शालिनीभ्याम, शालिनीभ्य, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्य, भगिन्ये, भगिन्याभ्याम, भागिनीभ्याम, भगिनीभ्य। ठीक है ना। अब ये देखिए अकारांत नपुंसक लिंग है, तो आसन का कैसे चलेगा, आसनाय, आसनाभ्याम, आसनेभ्य, भोजन, भोजनाय, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्य। फल देखिए नपुंसक लिंग है, तो फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। तो ये थोड़ा सा उससे मिलता है, जो अकारांत पुल्लिंग है उसकी तरह थोड़ा थोड़ा ये वाला रूप चलता है इसका नपुंसक लिंग का, लेकिन स्त्रीलिंग का थोड़ा अलग है। आपको याद करना पड़ेगा सभी को कि नदी, नद्ये, नदीभ्याम, नदीभ्य, इस तरह से, तो सभी को याद करना है इसको। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना है। छात्र का कैसे चलेगा, चतुर्थी विभक्ति, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, इस तरह से। तो आइए हम इसी से रिलेटेड वो देखते हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अत्र इदम अवधेयम, इसे ध्यान देना चाहिए कि क्या है, नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति ही भवति। नमः के योग में यानी नमस्कार के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे भास्कराय नमः। तो आगे देखते हैं, आपको क्या करना है कि पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु। पाठ में विद्यमान जो नमः के आगे जो भी युक्त शब्द है उस संग्रह को आपको करके लिखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है मित्राय है नमः, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे रवयः नमः लिख देते हैं, रवयः नमः। प्रकाश देने वाले को नमस्कार, सूर्याय नमः। क्योंकि नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगता है, तो ये देखिए यहाँ पे भी लगा है। भानवे नमः, गुरुवे नमः। ये सब पे ये एक ही मात्रा है, गुरुवे, गुरुवे नमः। और आगे देखते हैं, हरये नमः, हरये नमः, खगाय नमः,
आप लोग सीक्वेंस से भरिएगा, मैं बस लिख रही हूँ क्योंकि लिखने में ये छोटे छोटे कॉलम है ना। पुसड़े नमः, आगे देखते हैं। हिरण्य गर्भाय नमः, मरीचय नमः, मरीचय, ठीक है, नमः। और भी है, एक तो आदित्याय नमः, सवित्री नमः, आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम कोष्टकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण के अनुसार, ये उदाहरण दिया हुआ है जैसे अग्ने नमः, तो यहाँ पे भी देखिए नमः है तो इसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। तो कोष्ठ में जो पद है उसको स्वीकार करके आपको वाक्य की रचना करना है। तो देखिए अग्नि का हो गया, तो हम आचार्य का देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आचार्य का। तो आइए हम देखते हैं, आचार्य नमः, क्योंकि आचार्य में चतुर्थी विभक्ति लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे नमस्कार नमः का रहेगा वहाँ पे हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, त्रिवर्ण ध्वज है, तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिवर्ण ध्वजाय, त्रिवर्ण ध्वजाय, आय लग गया इसमें, और क्या लग जाएगा यहाँ पे, नमः। आगे क्या बचता है, जनकः, तो आइए हम जनक में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जनकाय नमः, जनकाय नमः, बालकाय लगा हुआ था ना। इसके बाद है वृक्षाय नमः, देव्ये नमः, यहाँ पे हो जाएगा। आगे आप लिखती जाइएगा, भगिन्ये नमः, कहीं पे भी कुछ मतलब कोई सा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोष्ठ में जैसा दिया है सीक्वेंस वही रखिएगा। माता महो नमः, यानी नानी, यहाँ पे नमः, ठीक है। इसके बाद क्या है, जनन्ये नमः, पृथिव्ये नमः, और नध्ये नमः, ठीक है, नध्ये लिखा हुआ है, नमः। तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि अत्र इदम अवधेयम, हमें इसको भी ध्यान देना चाहिए कि दानार्थे यानी दा धातु तथा यक्ष धातु योगे चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है, लेकिन अगर जहाँ पे दा धातु और जहाँ पे यक्ष धातु हो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिक्षिका छात्राय पुस्तकम ददाति, यहाँ पे देखिए दा धातु का है, तो शिक्षक जो है छात्र को पुस्तक देता है। शिक्षकः छात्राय पुस्तकम यक्षति, शिक्षक जो है छात्र को पुस्तक यक्षति, यानी इसका भी मतलब होता है देता है। तो आगे हमें देखिए करते हैं एग्जाम्पल। तो हमने क्या सीखा कि चतुर्थी विभक्ति नमः के योग में भी लगती है, जहाँ पे नमः लिखा है तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, और दा
और यक्ष धातु अगर जहाँ पे लगी है तो उसमें भी हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कोष्ठ में जैसे दिया हुआ है कि जो ये कोष्ठ के विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। तो जो कोष्ठ में ये दिया हुआ है उस शब्दों में आपको चतुर्थी विभक्ति के रूप जोड़कर वाक्य को लिखना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए देश है तो यहाँ पे क्या हो गया देशाय, और ये पूरा वाक्य वैसे ही लग गया। तो आइए हम भी देखते हैं। अब देखिए याच, याच धातु है ना, तो यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति लगेगा। तो माता जो है वो क्या करती हैं, माता, तो हम ऐसे करेंगे माता, याच में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे दा धातु है ना, तो याचकाय क्या करती है, वस्त्रम ददाती, वस्त्र देती है। जिसको देती है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग लगाएंगे, ठीक है ना। पौत्रः पितामही औषधम ददाती, तो जो पुत्र है अपनी दादी को औषधि देता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दा धातु है तो देने के योग्य में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, जिसको देते हैं। तो पौत्र किसको दे रहा है, पितामही को दे रहा है, तो हम इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, पौत्रः पितामहो औषधम ददाति, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ग है कि अहम भगिनी उपायनम ददामी। अब यहाँ पे भी देखिए दा धातु है, तो ये सेंटेंस कैसे होगा कि अहम, आपको भगिनी में चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो क्या लगेगा, भगिन्य, भगिन्य, ठीक है ना। भगिन्य क्या देता है, उपायनम ददाती, उपायनम ददामी। यहाँ पे अहम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ददामी, उत्तम पुरुष की क्रिया और कर्ता लगेगा, ठीक है। अंगः है कि घ देखेंगे, घ, तो आइए घ देखते हैं कि पिता सेविका वेतनम ददाती। तो यहाँ पे दा है, दा धातु है, तो जिसको देता है, तो किसको देता है, सेविका को देता है। तो सेविका में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिता सेविकाए क्या देता है, वेतनम ददाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेतनम ददाती, ठीक है। अब अंगा देखते हैं। अंगा है कि तो मित्र पुष्पम ददासी। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी दा धातु है, लेकिन ये मध्यम पुरुष की क्रिया है ये, और यहाँ पे तम लगा है। तो हमें क्या करना है, किसको देता है, मित्र को फूल देता है। तो यहाँ पर हो जाएगा तम, मित्र में चतुर्थी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दा धातु है। मित्राय, जिसको देते हैं उसी में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। पुष्पम ददासी, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। आइए हम च देखते हैं। च है कि देवः, जो देव है वो भक्त आशीर्वादम ददाती, देव भक्त को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पे भी दा धातु है, तो ये क्या हो जाएगा कि देवः किसको आशीर्वाद देते हैं, तो भक्तों को देते हैं। तो भक्ताय आशीर्वादम ददाति, ठीक है। आइए छ देखते हैं कि आरक्षकः दंडम ददाति, जो पुलिस वाले होते हैं वो चोर को दंड देते हैं। यहाँ पे भी दा धातु लगा है, तो पुलिस वाला किसको देता है, चोर को देता है। तो ये कैसे हो जाएगा, आरक्षकः
किसको दंड देते हैं? चोर को। तो चोराय, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दा धातु है, तो जिसको देते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? दंडम ददाति। तो ये था 6वां क्वेश्चन। आइए हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि उदाहरण अनुसारम माता कस्मै कस्य धनम ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। तो ये जो माता है वो देती हैं, किसको किस देती हैं? तो ये पुत्री को देती हैं, पुत्र को देती हैं, पाचिका को देती हैं, आपणिकः, याचकः, पितामही। तो माता देती हैं, तो दा धातु है, तो दा में चतुर्थी विभक्ति लगती है, जिसको देती हैं। तो यानी सब में हम चतुर्थी विभक्ति लगा के हम वाक्य बनाएंगे। तो पहले पुत्री में लगाएंगे, पुत्र में लगाएंगे, पाचिका में लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपणिकः में लगाएंगे, याचकः में लगाएंगे और पितामही में लगाएंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि माता पुत्रे धनम ददाति, माता पुत्र को पुत्री को धन देती हैं। तो ख में क्या हो जाएगा? इसी तरह हमें सेंटेंस बनाना है उससे लेकर। तो ख में हो जाएगा कि माता पुत्राय धनम ददाति। ग में क्या है? पाचिका यानी रसोइया। तो ये हो जाएगा माता पाचिकाए धनम ददाति, ठीक है। अब घ में क्या आ जाएगा? आपणिकः यानी दुकानदार। तो माता आपणिकाय दुकानदार को धनम ददाति। सारा सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। बस ये जो येलो कलर से दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है? सब में चतुर्थी विभक्ति लगा देनी है। तो अंगः में क्या बनेगा? माता याचकाय धनम ददाति। सबको माता क्या देती हैं? धन देती हैं। उसी तरह च में माता पितामहो धनम ददाति। सभी लोग नोट कर लेंगे। तो आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जैसे यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्यः लिखा है, तो यहाँ पे भक्ताय है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? भक्ताभ्याम। क्या हो जाएगा? भक्ताभ्याम। यहाँ पे सेविका है तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेविकाए, सेविकाए। फिर से लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सेविका ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेविकाभ्य, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखाएगा। और ये पुल्लिंग है तो यहाँ पे भक्तिभ्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनुजाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुजा भ्याम। अनुजा मतलब छोटी,
अनुजाभ्याम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुजाभ्य पूरा आएगा नहीं। फिर से देखते हैं, तो इस लाइन में हम क्या भरेंगे, इसमें हमने देख लिया था, इसमें भरेंगे अनुजाभ्य। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गृहिणी का लिखना है, तो गृहिणी भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गृहिण्य, ए की मात्रा लग जा रही है। देखिए जितनी भी स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गृहिणी भी, क्योंकि ये इकारांत स्त्रीलिंग है। गृहिणी भ्य। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। गृहिणी का हो गया, कुमारी, कुमारी, कुमारीभ्याम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुमारीभ्य, कुमारीभ्य ऐसे। वन बनाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन में लिखेंगे तो वन का हो जाएगा वनाभ्याम, वनेभ्य, वनेभ्य। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मित्र है, तो मित्र का क्या हो जाएगा, मित्राय, और इसमें क्या भरेंगे, मित्राभ्याम और मित्रेभ्य। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा तृतीय पाठ के क्वेश्चंस और आंसर, और आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।